शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मैं यहाँ पे किसी को गीदड़ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा एक मुहावरा हुआ करता है। कुछ सालों पहले शायद किसी ने बॉयकॉट बॉलीवुड का नाम भी नहीं सुना होगा, पर अब तो बच्चा भी जानता है कि हैशटैग का मतलब ही है बॉयकॉट बॉलीवुड। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया कुछ सालों में जो कि इतने सालों से नहीं हो पा रहा था? अपने कल्चर और आस्था के सम्मान के लिए लड़ाई तो कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन अब वो लड़ाई सफल होती दिख रही है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से बॉलीवुड का डाउनफॉल हुआ, किस प्रकार से इतने सालों से बॉलीवुड में कंटेंट के नाम पे, सिनेमा के नाम पे प्रोपेगेंडा जो हमें परोसा जा रहा था उसका भांडाफोड़ हुआ, और उसके साथ साथ ही कराचीवुड का ये जो असली चेहरा है वो जनरल पब्लिक के सामने आया। तो अभी 2 दिनों पहले की ही बात है, योगी आदित्यनाथ जी AKA बुलडोजर बाबा गए थे मुंबई, क्योंकि आपको पता होगा कि नोएडा के अंदर फिल्म सिटी बन रही है। योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने नोएडा के अंदर फिल्म सिटी बनाने को कहा है और उसके लिए प्रिपरेशंस वगैरह चल रही है। और इसी के मामले में एक मीटिंग था मुंबई के अंदर, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जी की बाकी जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, प्रोड्यूसर्स वगैरह है, उनसे मीटिंग होनी थी। अब उस मीटिंग में सुनील शेट्टी ने ये कहा कि बाबा जी हम लोग फिल्में तो बना देंगे, लेकिन उन फिल्मों को देखने कौन आएगा? क्योंकि आजकल कोई भी ट्विटर पे जाता है और बॉयकॉट बॉलीवुड लिख देता है, और बहुत सारे लोग बॉयकॉट बॉलीवुड के सपोर्ट में भी हैं। तो हम लोग फिल्में बना देंगे लेकिन उनको देखने कौन आएगा? तो अगर आप चाहें और आप लोगों से रिक्वेस्ट करें तो ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है वो खत्म हो सकता है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी के इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। तो कराचीवुड के वो सभी के सभी एक्टर्स जो कि इस एटीट्यूड में रहते थे कि उनकी सड़ी हुई गली हुई भी फिल्में लोग आकर देखेंगे, वो पिघल कैसे गया? उनका ये एटीट्यूड ऐसे कैसे पिघल गया जैसे कि जून जुलाई में बर्फ पिघल जाता है। सुशांत सर ने एक बात कही थी, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट विथ यू एंड देन यू विन। First people, they ignore you completely. Then they will laugh at you. Right. Then they will fight with you. Right. And then you win. और यही बात आज सही साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। सुशांत सर ने कहा था कि एक न एक दिन बॉलीवुड जरूर गिरेगा, बॉलीवुड का डाउनफॉल जरूर आएगा, और वो दिन आ चुका है। जीता जागता सबूत हम सब के सामने है। लिटरली बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर से, वो लोगों से भीख मांग रहे हैं कि हमारी फिल्में देखो। सुशांत सर के शरीर को तुम लोगों ने खत्म कर दिया, पर उनके विचारों को, उनके टैलेंट को, जो प्यार उन्होंने लोगों से कमाया, उसको तुम लोग कभी खत्म नहीं कर पाओगे। और यही वो प्यार है जो कि सुशांत सर ने कमाया था, वो लोगों के दिलों में अभी भी जिंदा है। उनके फैंस को पता है कि जस्टिस मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हर दिन सुशांत सर के फैंस ट्विटर पे आते हैं और ट्वीट करते हैं जस्टिस फॉर सुशांत। उनको पता है कि शायद जस्टिस ना मिले, शायद हम ये जो ट्वीट कर रहे हैं 2 सालों से, ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हर दिन ट्विटर पे आते हैं, ट्वीट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, बॉलीवुड जो गंदगी परोस रहा है उसको पॉइंट आउट करते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, उनका असली चेहरा लोगों के सामने लाते हैं, ये सब मेहनत बेकार जा सकती है। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुकते हैं, क्योंकि सुशांत सर के फैंस पेड नहीं है, उनको पैसे देकर नहीं बुलाया गया, उनको पैसे देकर ट्वीट नहीं करवाया जाता है। ये वो लोग हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत को आज भी सभी के दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। उनका शरीर भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन हर दिन पिछले 2-2.5 सालों से लगातार जस्टिस और सुशांत हर दिन ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करता है। कराचीवुड के फिल्मों का बहिष्कार दशकों से होता आ रहा है,
लेकिन पूरे कराचीवुड का बहिष्कार एकजुट होकर ये पिछले 2-3 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। शुरुआत में जब सुशांत सर की हत्या की गई तो लोगों ने बॉलीवुड के खिलाफ चल रही मुहिम को तेज किया। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और बॉलीवुड के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड शुरुआती दौर में था। तब बॉलीवुड वाले ने सोचा कि ये कुछ फैंस हैं, कुछ लोग हैं जो बॉयकॉट बॉलीवुड चिल्ला रहे हैं, इनको इग्नोर करो, कुछ दिन में ये खुद शांत हो जाएंगे थक हार के। पर ये मुहिम बड़ी होती चली गई, लोग कमने के बजाय बढ़ने लग गए। फिर बॉलीवुड वालों ने सोचा कि इनका मनोबल तोड़ने के लिए इनका मजाक उड़ाओ। ट्विटर जो कि पहले से ही लेफ्टिस्ट था, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, जब भी कोई इंसान बॉयकॉट बॉलीवुड के सपोर्ट में ट्वीट करता था या फिर बॉलीवुड के अगेंस्ट में कुछ भी लिखता था, उनके अकाउंट को और उनके ट्वीट्स को सस्पेंड कर दिया जाता था बिना किसी नोटिस के। लोगों की आवाजों को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी लोग धीरे धीरे बढ़ते ही गए, लोग और जुड़ते गए। बॉलीवुड के एक्टर्स और उनके पीआर वाले लोगों के ट्वीट्स को कोट करके हंसते थे, कहते थे कि देखो ये बेरोजगार इंसान है, ये देखो ट्विटर के ऊपर बॉलीवुड के अगेंस्ट लिख रहा है, इसके कहने से बॉयकॉट बॉलीवुड नहीं हो जाएगा। बॉलीवुड के अंदर जो एक्टर्स है वो किंग्स है, वो कुछ भी बनाएंगे तो लोग उनकी फिल्मों को देखने आएंगे, उनकी फिल्में हिट होंगी। पर फिर भी लोगों का मनोबल नहीं टूटा, लोग फिर भी आवाज उठाते रहे, लोगों की जो संख्या थी वो बढ़ती ही चली गई। फिर वो दौर आया जब बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉलीवुड वाले दोनों आमने सामने थे। बॉलीवुड कोशिश में थी कि उनकी मूवीज हिट हो और बॉयकॉट बॉलीवुड सपोर्ट करने वाले लोग पूरी ताकत झोंक रहे थे कि इनके फिल्में फ्लॉप हो। एटीट्यूड में बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने घमंड भरे बयान भी दिए। कोई एक्टर आकर ये कहता था कि मैं कैसी भी फिल्में बनाऊं, सड़ी हुई गली हुई कैसी भी फिल्में बनाऊं, लोग हमारे फिल्मों को आकर देखेंगे और वो हिट होंगी क्योंकि मेरा नाम खान है। फिर कुछ ऐसी भी एक्ट्रेसेस आई जो कि ये कहती थी कि कोई हमारे फिल्मों को बॉयकॉट क्यों नहीं करता है, हमारी फिल्में भी बॉयकॉट होनी चाहिए। दोनों के बीच में खींचातानी बढ़ती गई, बट बॉलीवुड वालों को ये अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतनी तेजी से और इतने दिनों तक इस मुहिम को जारी रखेंगे। कह सकते हैं कि अनंत काल तक बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को सपोर्ट करते रहेंगे। और फिर एक एक करके जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में आई, जितनी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ की फिल्में आई, सब की सब पिट के गई, कमा के नहीं गई। एक एक फिल्मों को चुन चुन कर लोगों ने बॉयकॉट किया। आमिर खान की मूवी आई थी तारे जमीन पर, और अब बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं वो जमीन पे आ गए हैं। तो आमिर खान को चाहिए कि एक फिल्म निकाले बॉलीवुड के सितारे जमीन पर, तब हो सकता है कि ये जो फिल्म है वो पूरी सुपर हिट जाए। अब जब बॉलीवुड के सारे सितारे जमीन पे आ गए हैं, तब ये लोग लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी फिल्में देखो, हमारी फिल्मों से बहुत सारे लोगों का घर चलता है। सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ जी को जो कुछ भी कहा उसके ऊपर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। सुनील शेट्टी का कहना है कि सब के सब बॉलीवुड वाले ऐसे नहीं है, सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं। अभी लोग बॉयकॉट करते रहेंगे और ये जितने के जितने सितारे हैं ना वो सब के सब जमीन पे आ जाएंगे। फिर ये जिस 1% की बात कर रहे हैं जो चर्ची और गंजेड़ी है, वो 1% बढ़ के 90% हो जाएगा। यही लोग आएंगे और कहेंगे कि हम उन 90% में से नहीं है जो कि चर्ची है, गंजेड़ी है, ड्रगी है, हम उन 10% में से हैं जो कि अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लोग कल्चर की रेस्पेक्ट करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, इसलिए हमारी फिल्में देखो। मैं सुनील शेट्टी जी से पूछना चाहूंगा कि जब हमारे कल्चर का अपमान किया जा रहा था तब आप कहाँ थे? उस समय पे आपने मौन व्रत क्यों ले लिया? जब हमारे धर्म को नीचा दिखाया जा रहा था तब आप कहाँ थे? उस समय पे आपके मुंह के ऊपर बैंडेज क्यों चिपक गया था? आपने अच्छी फिल्में बनाई हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो गलत को गलत कहना सीखिए, नहीं तो जब बारी आपकी आएगी तो आपकी गिनती भी उन लोगों में होगी जिनकी गलती करने पे आप मौन थे। आपके एक्शंस, रिएक्शंस डिसाइड करते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में कैसा बिहेव होगा, लोग आपकी फिल्मों को देखेंगे या नहीं देखेंगे। आप जो कंटेंट परोस रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि लोग आपकी फिल्मों को देखेंगे या फिर आपकी फिल्मों के पोस्टर को फाड़ेंगे। जो रवैया कराचीवुड का था कि हम तो इस देश के राजा महाराजा हैं, हम कैसी भी फिल्में बनाएंगे तो लोग देखेंगे, हम किसी का भी अपमान करेंगे तो भी लोग आकर देखेंगे, हम किसी की भी बेइज्जती करेंगे फिर भी लोग हमारी फिल्मों को देखेंगे, थिएटर में जाएंगे, हम पे पैसे उड़ाएंगे। तो होश में आओ, ये जो समय था ना ये अब खत्म हो चुका है। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बॉलीवुड को बॉयकॉट करो या फिर बॉलीवुड को सपोर्ट करो, ये सब कुछ पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका डिसीजन है। जो चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी वो मैंने शेयर कर दिया है, बाकी आपका डिसीजन।